राधे राधे, जय सिया राम। वस्तुतः मैं कथा व्यास नहीं हूं, मगर आज एक प्रसंग आ गया, तब आपको ये चार पंक्तियां बता रहा हूं कि महाभारत कालखंड में महाराज युधिष्ठिर जो थोड़े में ही ज्यादा की आशा करते थे, थोड़ा करते थे तो लोगों से आशा करते थे कि उनकी वाहवाही ज्यादा हो, जैसे कि आज के दौर में है। आपने देखा होगा आज के दौर में आदमी चाहे जितना धनवान हो जाए, अपनों की मदद नहीं करेगा। भंडारे में लाखों करोड़ों दे लेगा, किसी और दिखावे में करना हो तो लाखों करोड़ों बांट देगा, लेकिन उसी का अपना सगा, उसी का अपना संबंधी परेशान है, हैरान है, जरूरतमंद है, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी वो अपने उस संबंधी को, उस अपने को वो देने को राजी नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर केशव से कहते हैं कि केशव, माधव, क्या आप जानते हैं इस समय मैं जगत का सबसे बड़ा दानवीर हूं, मुझ समान कोई दूसरा दानवीर नहीं है। केशव तो केशव वो युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, धर्मराज आपकी बात सत्य है, आप सा कोई दूसरा दानवीर नहीं है, लेकिन इस बात का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। वक्त आने पर आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा। धर्मराज चिंता में पड़ जाते हैं, करे आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या आप मुझको दानवीर नहीं मानते, आप मुझको दानवीर नहीं जानते, मुझसा इस समय जगत पर कोई दूसरा दानवीर नहीं है। फिर केशव ने यही बात कही, आने दीजिए समय महाराज, आप उतावले ना हो। संयोग देखिए, कुछ समय बाद हस्तिनापुर में बड़ी भीषण बारिश हुई और वह बारिश हफ्तों तक चली। संयोग देखिए, एक तपस्वी जिनको वन में अनुष्ठान करना था और वह अनुष्ठान चंदन की लकड़ियों से पूर्ण होना था, वह तपस्वी दरबार में आता है और महाराज धर्मराज से अपनी व्यथा बताता है कि महाराज मुझे अनुष्ठान करना है, और संयोग देखिए कि हफ्तों से बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है, मुझे कहीं पर भी साम्राज्य में या इधर उधर खोजने पर भी चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य नहीं मिली। हमारी विवशता है कि चूंकि मुझे अनुष्ठान को पूर्ण करना है, बहुत ही जरूरी है। महाराज युधिष्ठिर अपने दरबारियों को बुलाते हैं कि ऐसा करिए दरबारी जन, आप जाकर इन महानुभाव के लिए चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य जहां कहीं भी हो, गौर फरमाइएगा, चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य जहां कहीं भी साम्राज्य में हो, दरबार में हो, इन महानुभाव को उपलब्ध कराई जाए, तपस्वी को उपलब्ध कराई जाए। सारे दरबारी चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य खोज पर निकल पड़े, चारों तरफ खोज डाले दरबारी, मगर उनको कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। आकर महाराज से क्षमा मांगते हैं, महाराज क्षमा करिएगा, मैंने पूरे दरबार में चंदन की सूखी लकड़ियां खोज डाली, मगर मुझे कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ी जलाने योग्य नहीं मिली। महाराज युधिष्ठिर हतप्रभ रह जाते हैं और उस तपस्वी से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, तपस्वी मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी अनुष्ठान को पूर्ण नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि दरबार में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी जलाने योग्य नहीं है। पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि जैसे बारिश खत्म हो जाएगी, मैं आपको चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। अब केशव तो केशव मुस्कुरा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव की तरफ देखा और केशव ने जब धर्मराज को अपनी तरफ ताकते हुए देखा, निहारते हुए देखा, तब वो फिर शांत हो गए। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज केशव,
आप क्या बात थी कि जो आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्या बात है आप मुस्कुरा रहे हैं? ये तो आप जलील कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। केशव ने कहा, नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं तो इस वक्त के वास्तविक मूल्य का अंकन कर रहा था। इसी दरमियान वह याज्ञिक कहता है कि महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं किसी और दरबार में जाकर चंदन की सूखी लकड़ियां देखता हूं, शायद मुझे कहीं मिल जाए, क्योंकि अनुष्ठान मुझे समय पर ही पूर्ण करना है। वह तपस्वी जैसे निकला, निकलने पर केशव कहते हैं युधिष्ठिर से, धर्मराज आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं, कुछ दिखाना है। धर्मराज भी केशव के साथ हो लेते हैं। तपस्वी आगे आगे चला जाता है, पीछे से ये लोग भेष बदल कर जाते हैं, और उस तपस्वी के पीछे जाने के बाद देखा तो तपस्वी अंग देश पहुंचता है, कर्ण के देश। कर्ण के दरबार में पहुंचा। कर्ण ने दरबारियों से उस याज्ञिक को अपने पास बुलवाया और पूछा, मुझे तपस्वी बताइए क्या आज्ञा है, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं, हुक्म करिए। तपस्वी ने सारी बात बताई कि अनुष्ठान करना है और चंदन की सूखी लकड़ियां अनुपलब्ध हैं, तो मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य चाहिए, जिससे मैं अपना अनुष्ठान पूरा कर सकूं। कर्ण ने दरबारियों को बुलाया और कहा, इस पूरे दरबार में जहां कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी उपलब्ध हो, इस याज्ञ को, इस तपस्वी को अविलंब उपलब्ध करवाई जाए। अब गौर करिएगा, कर्ण का कहना और युधिष्ठिर का कहना, दोनों में कितना अंतर आया था। युधिष्ठिर ने कहा था चंदन की सूखी लकड़ियां जलाने योग्य दरबार में जहां कहीं उपलब्ध हो, याज्ञिक को उपलब्ध करवाई जाए। वहीं पर कर्ण कहता है दरबार में चंदन की सूखी लकड़ी जहां कहीं पर भी उपलब्ध हो, याज्ञिक को उपलब्ध करवाई जाए। सारे दरबारी दरबार में चंदन की सूखी लकड़ियां खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हालात हुआ, दरबारियों को पूरे दरबार में कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली और आकर विवशता जाहिर करते हैं कि महाराज चंदन की सूखी लकड़ी मुझे कहीं पर नहीं मिल पाई। कर्ण जैसा दानवीर तो दूसरा मुश्किल था। कर्ण कहते हैं, आप ऐसी बात करेंगे? आपने मन से चंदन की सूखी लकड़ियों को नहीं देखा? अरे मैं जिस शयन कक्ष में लेटता हूं, उस शयन कक्ष का बेड चंदन की लकड़ी का है। जिस कमरे में मैं लेटता हूं, उस कमरे के दरवाजे चंदन की लकड़ी के हैं, और जितनी भी लकड़ियां लगी हैं वो सारी की सारी लकड़ियां सूखी हैं। और आप कहते हैं कि दरबार में चंदन की सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं है। आपके देखने का नजरिया गलत है। इन तपस्वी को चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप इस पलंग को तत्काल तोड़वा दें और इन याज्ञिक को, इन तपस्वी को चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध कराएं। केशव युधिष्ठिर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, धर्मराज अब चलने का समय आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े शर्मिंदा होते हैं, बड़ी ग्लानि होती है, और उसी समय वो कहते हैं, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वो देकर भी मरते हैं। बोलिए वासुदेवाय नमः। हाँ, गुजारिश किया है, निवेदन किया है कि मैं कोई कथा व्यास नहीं, मगर आपसे आशा करता हूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। इस नववाचक पीयूष मैत्र पाठी एडवोकेट के लिए यही आपका
परम साधुवाद होगा। आपका सबका साधुवाद।